एक शिष्य के लिए गुरु साक्षात ईश्वर ही होते हैं। भगवान ने कहा आचार्याम माम अभिजाना, आचार्य सतगुरु साक्षात मेरा ही रूप है, ऐसा मानो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वतु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न। गुरु साक्षात ईश्वर ही है, ऐसा एक शिष्य को मानना चाहिए कि मेरे लिए मेरे ठाकुर जी सतगुरु के रूप में पधारे हैं। लेकिन एक बात, शिष्य ये मान सकता है कि मेरे गुरु भगवान हैं, लेकिन गुरु को कभी अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। उन गुरु को चाहिए कि वो अपने सतगुरु को ईश्वर माने, उनके जो गुरु है उनको ईश्वर माने। गुरु वो ही है जो अपने आप को भगवान का दास माने और अपने शिष्यों को भी भगवान का दास बनावे। हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, भगवान के द्वारा आदेश मिला है कि जिसे भी भगवत प्राप्ति करनी हो उन्हें संत सतगुरु की शरण जरूर ग्रहण करनी। बिना गुरु के इस भवसागर से पार जा पाना बहुत कठिन, असंभव है। तो गुरु बनाना जरूरी है हम सबको। लेकिन एक बात, जैसे बाजार में असली सोना मिलता है ना, साथ ही साथ में नकली सोना भी मिलता है। और असली सोने की दुकान में भीड़ रहेगी कम और नकली सोने की दुकान में बहुत भीड़ रहेगी। अच्छा, नकली सोना दिखने में असली सोने से भी अच्छा दिखेगा, क्योंकि इतना सुंदर उसको पॉलिश मारा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सोना खरीदने निकले हो और नकली सोना आप घर में लेकर आ जाए। देखो, खरीदारी में अगर सोना गलत खरीद लिया तो इतना बड़ा नुकसान होगा नहीं, लेकिन जीवन में अगर गुरु की जगह कोई संसार का लोभी व्यक्ति अगर हमको मिल गया और हमने उससे गुरु मान लिया, तो भैया हमारा जीवन डूब जाएगा, क्योंकि वो स्वयं तो त्याग की बात कहेगा और उसकी दृष्टि हमारी धन पर, संपत्ति पर रहेगी। वो तो बस ऐसा बोलेगा कि तुमको भजन वजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे हिस्से का भजन मैं कर लूंगा, तुम तो बस समय समय पर दक्षिणा देते रहो। ऐसे बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि भजन वजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं साल में 6 महीना हिमालय जाता हूं, मेरे शिष्यों के हिस्से का भजन मैं करता हूं, तुम तो बस ऐसा करो, मेरी फोटो रखो अपने घर में, और ये भगवान की फोटो मत रखो, भगवान की फोटो हटा दो, क्योंकि मूर्तियों में, फोटो में भगवान होते ही नहीं। लेकिन हाँ, मेरी फोटो में मैं होता हूं। लो, कितनी मूर्खता की बात। फोटो में, मूर्ति में ईश्वर है नहीं और मेरी फोटो लेकर जाओ। बोलो क्यों? बोला मैं उसमें हूं। भगवान को मत देखो, मुझे देखो। अच्छा, राम नाम जपने की आवश्यकता नहीं है, मेरा जो नाम है वो तुम लो। और गीता, रामायण, ये सब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पितरों का श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, दिवाली होली मनाने की आवश्यकता नहीं है, ये तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मणों को पूजने की आवश्यकता नहीं है। अनेक अनेक बातें से बता देंगे। और ऐसे लोगों के चक्कर में न जाने कितने लोग फंस रहे हैं और फंसे हुए हैं और अपना जीवन डुबो रहे हैं।
अरे एक बार थोड़ा शास्त्र पलट करके देखो तो सही कि गुरु कहते किसे हैं। पुलिस वाला कौन होता है? जो डॉक्टर होता है वो कौन होता है? आर्मी में मैन कौन होता है? जो वर्दी पहन ले सिर्फ, पुलिस की, डॉक्टर की, फौज की, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि वो अफसर हो गया? ऐसा नहीं। जिसने पढ़ाई की, जिसे सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट मिला होगा, जिसे सरकार ने पद दिया होगा, वो ही अफसर हो सकता है ना। उसी प्रकार संत कौन है, गुरु कौन है? जिसे शास्त्र ने अपनाया हो, जिसे संप्रदाय ने अपनाया हो। गुरु वही हो सकता है जो स्वयं भगवान का भक्त हो। ध्यान दीजिए, जो अपने आप को भगवान का भक्त मानता हो, स्वयं माला जप करता हो, गीता रामायण पढ़ता हो और अपने शिष्यों को उपदेश देता हो कि राम जी का भजन करो, राम नाम जपो, समझना चाहिए कि वो ही गुरु है, वो ही गुरु है। इसलिए अपने जीवन में सतगुरु बनाइए तो ऐसे को बनाइए जो स्वयं भगवान के भक्त हो। किसी भी ऐसे व्यक्ति को गुरु रूप में मत स्वीकार, और ऐसे को तो बिल्कुल भी नहीं जो कहते हैं कि हम ही ईश्वर हैं, हम ही भगवान हैं। भगवान तो एक ही है, और कौन है वो शास्त्र में लिखा है। इसलिए थोड़ा शास्त्र का अध्ययन भी हम करें तो हमको ज्ञान होएगा। हमारा जो विश्वास है ना, बहुत कीमती है। बार बार अगर विश्वास को हम इसी प्रकार से इन लोगों के हाथों चलाते रहेंगे तो एक दिन स्थिति ऐसी आ जाएगी कि असली संत भी मिलेंगे तो भी हमारा उन पर विश्वास होगा नहीं। इसलिए संभल करके अपने जीवन में संतों को आप स्थान दीजिएगा।